हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्रेटेजीज, उसके एडजस्टमेंट और बैक टेस्टिंग के सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है पर्टिकुलर कैलेंडर स्प्रेड के बारे में, जो कि है रेगुलर, और इसमें भी हम पर्टिकुलर पुट कैलेंडर का ही यूज़ करेंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। बेसिकली आपको क्या करना है कि एक टारगेट और स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना है, और जब भी ये टारगेट या स्टॉप लॉस आएगा तो आपको अपनी एक्सेल ऐसी बना के उसमें मॉडिफाइड करना है। सो फार हमने अलग अलग 6 स्ट्रेटेजीज का बैक टेस्ट किया था मंथली, और उसका रिजल्ट है, हो सकता है आपका अलग हो और मेरा अलग हो, क्योंकि मैं मंथ के एंड तक ले जा रहा हूँ। अगर बीच में आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आ गया है तो अकॉर्डिंगली आपका ये एक्सेल का रिजल्ट अलग हो सकता है। तो पुट कैलेंडर में हम क्या करेंगे, एक करंट मंथ का पुट को सेल करेंगे और एक नेक्स्ट मंथ के पुट को बाय करेंगे। तो देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, और अगर मार्केट अपनी रेंज में रहेगा तो आपको हर रोज के अराउंड 83 रुपीज़ मिलेंगे। अभी हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब भी हमारा कोई भी एक ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो पूरे पुट कैलेंडर को हम स्क्वायर ऑफ करके जो उस वक्त नया एट द मनी होगा 16,400 के आसपास और 17,350 के आसपास, वहाँ पे पुट कैलेंडर बनाएंगे। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि बिग गैप अप या गैप डाउन रहा तो एडजस्टमेंट थोड़ा आपका मुश्किल हो सकता है। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि ये हमको कैसा रिवर्ट देता है। तो इसमें हमने क्या किया है, अगस्त मंथ का हमने एट द मनी का पुट सेल किया है और सितंबर मंथ का बाई किया है। ये था हमारा करंट और ये था नेक्स्ट मंथ। चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे ही मार्केट ने बड़ा अप मूव दिया और आपके ब्रेक इवन के पास है, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। आपको 380 के आसपास का लॉस है। नेक्स्ट डे भी मार्केट आगे बढ़ा है। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट आपके ब्रेक इवन को टच करने को आया। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कैलेंडर स्प्रेड में से बाहर निकल जाएंगे। 119 या लेटेस्ट यहाँ पे 120 रुपये पे और 245 पे, और एक नया कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे जिसमें अभी जो 50 डेल्टा वाला होगा, अभी ये है हमारा सितंबर एक्सपायर, 50 डेल्टा वाले को हम बाय कर लेंगे। 17,400 को बाय करेंगे। सॉरी, ये कॉल साइड है, हमको पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, हाँ ये रहा, ये हम 350 में 50 वाली जो फिगर है उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं और अराउंड 50 डेटा को राउंड फिगर में बाय कर लेते हैं। और जो अगस्त मंथ का है एक्सपायरी 25 अगस्त का, उसका हम 17,400 का पुट सेल करते हैं, जो कि है एट द मनी। हो सके तो आप राउंड फिगर सिलेक्ट कीजिएगा, इंस्टेड ऑफ 350 250 ऐसे 50 के जो सीक्वेंस हो। अभी ऑलमोस्ट हम फिर से सेंटर में आ गए। एक्चुअली 350 किया होता तो एग्जैक्ट सेंटर में होते, लेकिन कई बार ऑब्स्ट्रा में या कहीं में क्या हो जाता है कि उसका जब भी बैक करते हैं तो 50 वाले का कुछ एरर आ जाता है, तो हमने वो एरर को मिटिगेट करने के लिए राउंड फिगर को लिया है, लाइक 400 300 ऐसा। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। देखिए मार्केट सेंटर में है तो आप 300 के प्रॉफिट में आ गए। मार्केट थोड़ा आगे बढ़ा, 190 के प्रॉफिट में है आप। मार्केट वहीं है 1100 के प्रॉफिट में। हमने एक ही एडजस्टमेंट किया है अभी तक, और ऑलमोस्ट 10 दिन जितना हुआ आप 2500 के आसपास के प्रॉफिट में आ गए। तो जिन जिन का 40,000 पे 2500 रुपये का प्रॉफिट मीन्स ऑलमोस्ट वो 5% के आसपास का प्रॉफिट है, तो वो लोग वहाँ पे बुक कर सकते हो। जिन जिन का 3-4,000 का है वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा आगे आया तो आपका प्रॉफिट कम हुआ, और आगे आया आपका 2,000 के आसपास का प्रॉफिट है। अभी फिर से ब्रेक इवन की ओर बढ़ रहा है, वहीं के वहीं है नेक्स्ट डे, तो 2,000 के आसपास प्रॉफिट। मार्केट ब्रेक इवन के पास आता हुआ आपका प्रॉफिट कम हुआ। मार्केट ब्रेक इवन को टच कर गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये पुट कैलेंडर में से बाहर निकल जाएंगे 189
और 28 पे। और अभी जो हमारा एट द मनी होगा वहाँ पे राउंड फिगर में हम पुट को सेल करेंगे अगस्त में और सितंबर में बाय कर लेंगे। सो अभी हमारा पुट है 50 डेल्टा का 17,900 और सितंबर मंथ में देखते हैं 29 सितंबर का एक्सपायरी है। तो अभी हमने सेल किया 17,900 का पुट, तो अभी हम 17,900 के पुट को बाय कर लेते हैं। तो फिर से ये आपका पुट कैलेंडर बन गया और आप सेंटर में आ गए। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रीन जोन में। लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी, वैसे आपका प्रॉफिट जोन कम होता जाएगा। सो सजेस्टेड यही है कि अगर बीच में ही आपका प्रॉफिट टारगेट मीट हो गया है तो उसमें को बुक करके आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम जस्ट मार्केट के मूव्स को कैप्चर करने के लिए स्ट्रेटेजी को थोड़ा आगे जाने देते हैं, एल्स वो सजेस्टेड नहीं है। बीच में अच्छा प्रॉफिट आया था जो कि 4% था, वो बुक कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मार्केट फिर आगे आया आपका 2000 का प्रॉफिट, क्योंकि नियर मंथ वाला आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दिया, लोअर ब्रेक इवन पे है, आप नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए। 2500 के प्रॉफिट में थे बीच में, उसमें से नो लॉस नो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्राई करेंगे मार्केट को सेंटर में ट्रैक करने की। ये पुट कैलेंडर में से बाहर निकल जाते हैं और एक नया पुट कैलेंडर क्रिएट करते हैं। तो आप साथ में ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जितना जितना एक्सपायरी के हम नज़दीक आएंगे उतना हमारा कर्व है ग्रीन जोन वो कम होता जाएगा। तो चलिए ये अपना है सितंबर का एक्सपायरी, इसमें 50 डेल्टा है, अराउंड 17,600 को कंसिडर करते हैं राउंड फिगर। तो सितंबर का बाय करते हैं और अगस्त मंथ का जो कि था 24 अगस्त, कौन सा था डेट, 25 अगस्त, उसका हम ऑप्शन चेन ओपन करके सेम स्ट्राइक का 17,600 का एक पुट सेल कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ पुट का ही कर रहा हूँ, कॉल का करेंगे तो हो सकता है साथ में इसका रिजल्ट अलग आए, लेकिन पुट का बैक टेस्ट में हमको रिजल्ट अच्छा मिला है, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अराउंड 50 डेल्टा के आसपास का पुट फिर से बाई कर लिया, लेकिन अभी आप देखिए ग्रीन जोन कितना कम है, सिर्फ 1% के आसपास का आपको ये मिल रहा है मार्केट को मूव करने का स्कोप। अगर उसके ज़्यादा हो गया तो आपका लॉस पक्का है, तो ये बात को भी कंसिडर करना है। और अभी आपका एक वीक जितना बाकी है तो चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे फिर से मार्केट लोअर ब्रेक इवन पे आ गया, लेकिन अभी हम अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो अपना कर्व बहुत कम हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है 1,000 रुपीज़ का, तो हम उसको एक्सेप्ट करके निकलते हैं। हालांकि इसने आपको 4% के आसपास का प्रॉफिट दे दिया था, लेकिन हम पे सिर्फ मार्केट के अलग अलग मूव्स को कैप्चर करने के लिए मंथ एंड तक, जो सजेस्टेड नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं 1500 का लॉस। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों को आपका टारगेट तो आ गया होगा, और किसी का अभी तक स्टॉप लॉस जो होगा 1500 2000 का, वो इसमें आया नहीं है। तो इन शॉर्ट फॉर द मंथ ऑफ ये आपको अगस्त बोले, सॉरी ये सितंबर का भी बाकी होगा, नेक्स्ट मंथ करेंगे हम। तो अगस्त का ये आपके लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी था, लेकिन यहाँ पे हमने मंथ एंड तक लेके गए थे, इसके लिए रिजल्ट थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि आप खुद भी ऐसा एक एक्सेल शीट बना के इसका बैक टेस्ट कर रहे होंगे मेरे साथ और डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।